Hello बच्चों, let's see the given question. The question says assertion हमें given है when frequency is greater than resonant frequency in a series LCR circuit, it will be an inductive circuit. Reason given है resultant voltage will lead the current. Option A given है both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. Option B both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option C assertion is true but reason is false. Option D both assertion and reason are false. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट की एंड ऑल्सो वी विल बी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम फेजर डायग्राम। ठीक है, देन वी कैन अकॉर्डिंगली आंसर द क्वेश्चन गिवन। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट सपोज ये हमारे पास कुछ सीरीज एलसीआर सर्किट है कुछ इस तरीके से। इंडक्टेंस वैल्यू है एल, कैपेसिटेंस वैल्यू सी, रेजिस्टेंस वैल्यू आर एंड इट इज बिन कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स। ठीक है, ये अब इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रेजोनेंस कंडीशन कब अकर होती है। रेजोनेंस कब होता है? जब फ्रीक्वेंसी जो है वो यानी कि एक्सएल बराबर एक्सी या फिर वी एल बराबर वीसी हो जाए। फिलहाल हम लिख रहे हैं एक्सएल इफ एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यानी कि रिएक्टेंट या फिर बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर जब ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इन दैट सिचुएशन रेजोनेंस अकर। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर और पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर जब सेम हो जाएंगे तभी भी उसको वो कंडीशन को भी हम रेजोनेंस ही बोलेंगे। ठीक, इन दैट सिचुएशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ओमेगा होगा, ओमेगा की बात कर रहे हैं बेसिकली हम। हमसे क्वेश्चन में बोला गया इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन व्हेन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं ओमेगा नॉट से। ठीक है, अब बोला जा रहा है अगर ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो जाए तो इन दिस सिचुएशन हम क्या बोल सकते हैं, एक्सएल जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा एक्सी के। ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं हम? क्योंकि एक्सएल जो होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल और जो एक्सी होता है वो होता है 1/ओमेगा सी। तो फ्रॉम दिस वी कैन से कि ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सी घटेगा। ठीक है, इन दैट सिचुएशन वी कैन से एक्सएल विल बी ग्रेटर देन एक्सी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वीएल विल बी ग्रेटर देन वीसी। ठीक, अब इसका थोड़ा सा फेजर डायग्राम बना के समझते हैं इसको किस तरीके से होंगी चीजें। इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हमारा करंट है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस भी, क्योंकि रेजिस्टेंस के प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमें पता है करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो हमने रेजिस्टेंस को भी करंट जो इस तरीके से बोलेंगे जो पोटेंशियल है, ठीक है ना, अक्रॉस द रेजिस्टेंस इट विल बी इन फेज विथ करंट। क्लियर। बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की, तो इंडक्टर में हमें पता है इंडक्टर में वोल्टेज जो है लीड करता है, राइट, तो ये ऊपर की तरफ दिखाएंगे और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो है वो होगा वीएल वीसी नीचे की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि एक्सेल, अब यही ग्राफ को हम एक्सेल के लिए भी लिख सकते हैं, राइट, वीएल की जगह इंस्टेड में एक्सेल भी लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है करंट तो सेम ही फ्लो होने वाला है तीनों में क्योंकि सीरीज में है ये। ठीक है, तो करंट सेम होगा तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल विल बी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो इस तरीके से हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये एक्सी भी लिख सकते हैं इंस्टेड, यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो एनीवेज यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो वीएल हमारे पास आ रहा है वीसी से ग्रेटर आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारा जो मेन नेट वैल्यू मिलेगी वी नेट वो इस तरीके से यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन हम देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है, नेट वोल्टेज है, वो लीड कर रहा है करंट को, देख सकते हैं बाय एन एंगल लेट्स से फाई। क्लियर। तो अब हम देखते हैं असर्शन में क्या बोला गया। असर्शन में बोला गया फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज एलसीआर सर्किट इट विल बिकम एन इंडक्टिव सर्किट, सो दैट इज ट्रू। ठीक है ना, तो इंडक्टिव नेचर का डोमिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि जो पोटेंशियल है अक्रॉस इंडक्टर वो भी बढ़ गया है। ठीक, वो ज्यादा हो जाएगा और रिएक्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ऑल्सो ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो सर्किट विल बिहेव लाइक इफ इट इज एन इंडक्टिव सर्किट। तो ये हमारा तो ट्रू है एंड जैसे हमने डिस्कस किया रिजल्टेंट वोल्टेज विल ऑल्सो बी लीडिंग द करंट, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. So option A will be the correct answer for this question, क्योंकि हम सिंपली जानते हैं कि फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज जो है वो लीड करता है करंट को। ठीक है ना, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट होती है जिसमें वोल्टेज लीड करता है, सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. Both assertion and reason are true, reason is the correct explanation for assertion. So
I hope you understood the solution. All the best.